नमस्कार मित्रों, रघुवंश तीसरे की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमारी बात चल रही थी कि वो जो नंदिनी गाय हैं वो संध्या के समय अपना जो निवास स्थान था, महर्षि वशिष्ठ की जो कुटिया थी, जो उनका आश्रम था, उसकी ओर चलने के लिए तैयार हो गई। अग्रिम श्लोक देखते हैं। ताम देवता पितृ अतिथि क्रियाम क्रिया अर्थम क्रियार्थाम अन्व्यग्ययौ मध्यम लोकपालः बभौ च सा तेन सतां मतेन सर्धेव साक्षात विधिना उत्पन्न। कि मध्यम लोकपालः कि मध्यम सामान्य रूप से तीन लोक जो माने गए हैं, स्वर्ग, मध्यम पृथ्वी और नीचे पाताल लोक। तो जो मध्यम लोक यानी जो धरती के लोकपाल है, जो रक्षक है, जो राजा है, ऐसे राजा दिलीप जो थे वो देवताओं के जो पितृगण और अतिथियों के क्रियार्थम, उनके सम्मान के लिए, उनकी सामग्री के लिए जो उपयुक्त थी, जो महर्षि वशिष्ठ को उन सभी देवता पितृगण और अतिथियों के सम्मान की समस्त सामग्री उपलब्ध करवाती थी, ऐसी उस कामधेनु के अन्वग पीछे ययौ चलने लग गए। सताम मतेन सज्जनों के मत से या सज्जनों के द्वारा समादृत, तेन उपन्ना उस गाय से युक्त, सा विधिना साक्षात श्रद्धा युवभो। कि सताम मतेन राजा विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो समादृत थे, कौन? जो राजा दिलीप थे। ऐसे उस राजा दिलीप से उपन्ना युक्त सा वह जो गाय थी, वह जो नंदिनी थी, वो विधि से सम्मत साक्षात श्रद्धा बभौ, वो श्रद्धा के समान बभौ सुशोभित हुई। अर्थात भाव यहाँ पर यह है कि जैसे ही वो गाय चलने के लिए तैयार हुई तो राजा दिलीप उस गाय के पीछे पीछे चल पड़े। वो गाय कैसी थी? जो महर्षि वशिष्ठ की देवता पितृगण और अतिथियों के सम्मान में जो समस्त आवश्यक वस्तुएं हैं उनको पूरा करने वाली थी। और राजाओं के, और ऐसी कवि कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी उपमा कर रहे हैं, ऐसी तुलना कर रहे हैं कि राजाओं के जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो सम्मत थे, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो सम्माननीय थे, आदरणीय थे, ऐसे उस राजा दिलीप से युक्त वो जो गाय थी वो इस प्रकार सुशोभित हुई मानो विधि के साथ श्रद्धा जो है वो चल रही हो। अगला श्लोक देखते हैं। स पल्लवो उत्तीर्ण वराहयूथानि आवास वृक्षो उन्मुख बर्हिणानि ययौ मृगा अध्यासित शाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। कि सह दिलीपः, वह जो राजा दिलीप है, पलवल बोलते हैं छोटे तालाबों को, छोटे सरोवरों को, कि छोटे जो सरोवर है उनसे उत्तीर्ण निकले हुए वराहयूथानी, वराह बोलते जंगली जो सुअर है, उनके यूथ समूह से युक्त। कि पल्लवों से जो छोटे छोटे सरोवर है उनसे निकले हुए वराह जो जंगली सुअर, उनके यूथ समूह से युक्त। आवास, अपने आवास रूपी जो अपना जो आवास है, ऐसे वृक्ष, उन आवास रूपी जो वृक्ष है उनकी तरफ उन्मुख हुए बर्हिणानी, मोरों से युक्त। मृग अध्यासित, मृगों के द्वारा अध्यासित, जिसमें बैठे हुए हैं, ऐसे शाद्वलानी, ऐसे घास के मैदानों से युक्त। श्यामायमानानी, जो श्यामायमान है, ऐसे जो हरे भरे हैं, ऐसे वनानी, वनों को पश्चिम देखते हुए ये वो चल पड़े। अर्थात यहाँ पर भाव ये है कि जो राजा दिलीप हैं, जब वो नंदिनी के पीछे पीछे चले तो मार्ग में प्राकृतिक सौंदर्य कैसा था, संध्या का समय था, तो कवि कह रहे हैं कि वो जो राजा चले तो मार्ग में
पल्लव उत्तीर्ण वराह यूथानी, कि ऐसे वराहों के यूथ जा रहे थे, ऐसे जंगली सूअरों के झुंड जा रहे थे जो अभी अभी छोटे छोटे जो सरोवर होते हैं, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, उनसे निकल कर आए थे। जो मोर है वो अपने वृक्ष रूपी जो आवास है उसकी तरफ चल पड़े थे, और रास्ते में जो हरे भरे जो घास के मैदान है उन पर या उनमें जो मृग है वो बैठे हुए थे, और ऐसे हरे भरे वनों को देखते हुए ययऊ और जो राजा दिलीप है वो नंदिनी गाय के अनुसरण करने लग गए। उसके पीछे पीछे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़े। अग्रिम श्लोक देखते हैं। आपीन भारो उद्वहन प्रयत्नात् गृष्टि गुरुत्वाद वपुषो नरेन्द्रः उभौ 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 अचलन चक्रतु अंचिताभ्याम तपोवन आवृत्ति पथम गताभ्याम। कि गृष्टि प्रथम बार प्रसूति होने के कारण, गृष्टि प्रथम बार प्रसूति होने के कारण आपीन भारो उद्वहन, अपने जो स्तन है उनके भारों को वहन करती हुई, प्रयत्नात् बहुत अधिक प्रयत्न से, बड़ी मुश्किल से जो चल रही थी, और नरेंद्र है कि जो गाय थी, जो नंदिनी थी, वो प्रथम बार प्रसूति होने के कारण अपने जो स्तनों के भार से बड़ी मुश्किल से चल रही थी, और नरेंद्र जो राजा दिलीप थे वो भी वपुष गुरुत्वात, अपने शरीर के भारी होने के कारण बड़ी धीरे धीरे मतलब मदमस्त चाल से चल रहे थे। बहु दोनों के द्वारा अंचिताभ्याम गताभ्याम, धीमी गति से, उनके द्वारा धीमी गति से चले जाने से, तपोवन आवृत्ति पथम, उन्होंने अपनी धीमी गति से, अपनी मदमस्त चाल से तपोवन आवृत्ति पथम, तपोवन का जो रास्ता था उसको अलम चक्रितु, मानो उन्होंने अलंकृत कर दिया। अर्थात कहने का भाव ये है कि प्रथम बार प्रसूति होने के कारण स्तन भाग के स्तनों के अत्यंत भारी होने के कारण वो जो गायें थी वो भी बड़े धीमे धीमे चल रही थी, और राजा जो थे वो अत्यंत मतलब गुरु शरीर के भारी होने के कारण वो भी धीरे धीरे चल रहे थे। इस प्रकार दोनों ने अपनी मदमस्त चाल से या अपनी धीमी चाल से, अपनी मंद गति से तपोवन के रास्ते को अलंकृत किया, सुशोभित किया। यहाँ पर दोनों की चाल के माध्यम से दोनों की आपस में तुलना की गई है, अतः उपमा अलंकार है। अग्रिम श्लोक देखते हैं। वशिष्ठ धेनो अनुयायिनम तम आवर्तमानम वनिता वनंतात पपौ निमेश अलस पक्षम पंक्ति उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम। कि वनिता मतलब जो पत्नी थी, किसकी पत्नी? राजा दिलीप की। उसने वशिष्ठ धेनु हो, वशिष्ठ ऋषि की जो धेनु थी, जो गाय थी, उसके अनुयायिनम, उसका अनुसरण करने वाले, उसके पीछे पीछे चलने वाले, और वनंतात, और वन से आवर्तमानम, लौटने वाले, तम उस राजा दिलीप को निमेश अलस पक्षम दृष्टि, कि निमेश के अलसाने से, अलस होने से, पक्षम दृष्टि, कि बिना पलक झपकाए, और उपोषिताभ्याम, मानो उपोषित हो गई है, प्यासी हो गई है, ऐसे लोचनाभ्याम, ऐसे लोचनों से पपौ, उन्होंने जी भरकर देखा। यहाँ प्रभाव ये है कि कवि जो वो कहना चाहते हैं कि जब पूरा दिन विचरण करके जब वो महर्षि वशिष्ठ की गाय को लेकर जो राजा दिलीप है वो आश्रम में पहुँचे, तो उनकी जो राजा दिलीप की धर्मपत्नी थी सुदक्षिणा, उन्होंने द्वार पर ही उस वशिष्ठ धेनु का अनुसरण करने वाले और वन से लौटने वाले उस राजा दिलीप को बिना पलक झपकाए और मानो प्यासे नेत्रों से उनको बहुत देर तक देखा। अग्रिम श्लोक देखते हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा का प्रयोग है, संभावना प्रकट की जा रही है। पुरस्कृता वर्तमनी पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्याः तदंतरे सा वीरराज धेनुरक्षदिन अक्षपा मध्य गतेव संध्या। बहुत ही सुंदर श्लोक, महाकवि कालिदास का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है
कि वर्तमानी रास्ते में पार्थिवेन, पार्थिव के द्वारा, पार्थिव मतलब राजा दिलीप के द्वारा पुरस्कृता आगे की गई। पार्थिव धर्मपत्न्या, और उस राजा दिलीप की जो धर्मपत्नी थी उस सुदक्षिणा के द्वारा प्रत्युद्गता, जिसकी अगवानी की गई है, जो आगे आगे चल रही हैं। ऐसी वो जो धेनु थी वो दिन अक्षपा दिन और अक्षपा रात्रि के मध्यगता बीच में स्थित संध्येव, संध्या के समान वीरराज वहां पर सुशोभित हुई। यहाँ पर भाव ये है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि जब वो रानी सुदक्षिणा उस नंदिनी गाय को की अगवानी करके आगे आगे चल रही थी और राजा दिलीप उस गाय के पीछे पीछे चल रहे थे, तो उन दोनों के मध्य में जो नंदिनी गाय उसी प्रकार से सुशोभित हुई जिस प्रकार दिन और रात के मध्य में जो संध्या काल जो होता है, जो संधि काल होता है, वो सुशोभित होता है। यहाँ पर राजा और जो रानी सुदक्षिणा उनकी दिन रात के साथ और संध्या की नंदिनी के साथ तुलना करने के कारण उपमा अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया। धन्यवाद।